जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने वाला हूं इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मेक श्योर मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं बेटा कि एनसीईआरटी की जो पीछे की एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना बेटा, उनको टॉप प्रायोरिटी पे रखना है और उसके अंदर भी किन क्वेश्चंस को आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखोगे वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। और ये मैंने खुद एग्जामिन किया है, कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने उठाए, देखा कि मैंने ट्रेंड के हिसाब से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते हैं और उन क्वेश्चंस को मैं आपके सामने लेकर आऊँ। मेक श्योर इनको छोड़कर नहीं जाओगे, सबसे पहले इनको करो, बाद में दूसरी चीजें करो। और आपको बहुत अच्छे से पता है बेटा कि इंडियन इकोनॉमी आपकी 40 मार्क्स की टोटल है, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी मैक्रो का न्यूमेरिकल वीक है तो इंडियन इकोनॉमिक्स ही आपको बचाएगी। आगे देखो, तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 40 आउट ऑफ 40 आपको लाने हैं और उसके अंदर आपको बहुत अच्छे से पता है कि टोटल जो आपका सिलेबस है वो 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है। पहली यूनिट आपकी ये है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस वाली, और इसके अंदर आपको पता है कि कौन कौन से चैप्टर हैं। सबसे पहला चैप्टर तो ये है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसके अंदर आप कौन कौन से चैप्टर प्रिपेयर करोगे। 12 मार्क्स की वेटेज सिर्फ फर्स्ट यूनिट की है और इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, कंडीशन बिफोर ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया की कैसे हालात थे उस बारे में बात करो। और दूसरे तरीके से क्वेश्चन ऐसे ही पूछा सकता है, बिफोर एडवेंट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया, तो बेसिकली क्या सिचुएशन थी इंडिया की ब्रिटिशर्स से पहले, वो सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, तो उस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देख लेना। रीजन ऑफ पुअर ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, क्या रीजन थे ब्रिटिशर्स के टाइम पर हमारी ग्रोथ प्रोडक्टिविटी बहुत पुअर थी। जमींदारी सिस्टम, आपको ऑलरेडी पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको ये पीछे मिल जाएंगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं कुछ, और इसके अलावा कुछ मैंने खुद देखे एग्जामिन किए वो क्वेश्चंस हैं। और मेक श्योर इन क्वेश्चंस को आप टॉप प्रायोरिटी पे रख के जाना, चाहे नोट्स बनाना, चाहे जिस भी बुक से आपने पढ़ा है उस बुक से रेगुलर रीडिंग रखना, बट मेक श्योर इन क्वेश्चंस को फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप रखोगे। बेनिफिट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बेनिफिट्स भी थे कुछ ब्रिटिश रूल्स के, जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज कर रहे थे तो क्या उसके कुछ बेनिफिट थे इंडिया को, तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आ जाएगा। फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, कैसा था फॉरेन ट्रेड की कैसे हालात थे ब्रिटिश रूल के टाइम पर। हाउ हैंडीक्राफ्ट र्यूम्ड अंडर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, हैंडीक्राफ्ट को कैसे खत्म किया इन्होंने ब्रिटिश रूल ने, ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से हमारे, जिसमें हमारी सुप्रीमेसी हुआ करती थी हैंडीक्राफ्ट को, उसको किस तरीके से बिल्कुल नेस्त तो नाबूद कर दिया, वो आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इकोनॉमिक ड्रेन ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया, तो इकोनॉमिक ड्रेन आर्थिक स्थिति के बारे में बताना है, आर्थिक स्थिति किस तरह से खराब हुई हमारी ब्रिटिश इंडिया पर जब ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे। चेंजेस ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे सिस्टम इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी में क्या चेंजेस आए जब रेलवे सिस्टम यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ। इसके अलावा टू फोल्ड मोटिव क्या था बिहाइंड द सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, उनका क्या मोटिव था, टू फोल्ड मोटिव जो आप बहुत अच्छे जानते हो कि उन्होंने रॉ मटेरियल के लिए हमारी कंट्री को उन्होंने रॉ मटेरियल का एक सोर्स बना दिया और फाइनल गुड्स की जो मार्केट थी वो भी उन्होंने यही बना दी, वहाँ से बनाकर लाते थे अपनी इंडस्ट्रीज में, और उसके साथ हमारा हैंडीक्राफ्ट जो है कॉम्पीट नहीं कर पाया, इस तरीके से उन्होंने खत्म किया। टू फोल्ड मोटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ऑल ओवर देखूँ तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी 1915 टू 1990, ये चैप्टर 2 के अंदर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आईपीआर 1956, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ये 4 टॉपिक्स हैं, इनको तो अच्छे से करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे करना है, इनको नहीं छोड़ना, ओके। उसके बाद है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एलपीजी 1991 में जो आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ब्रॉडली आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, नोट्स बना लेना एक बार, सैंपल पेपर में रिपीट हो रहे हैं तो बार बार लिख कर करने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने नोट्स बना रखे हैं बार बार उसको रिवाइज कर लो, जितनी बार सैंपल पेपर में आएगा उतनी बार खोल के रिवाइज कर लो, ठीक है। बट न्यूमेरिकल्स के लिए आपको बार बार सॉल्व करना पड़ेगा, नेशनल इनकम क्वेश्चन है बार बार बैठ के सॉल्व करो। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एपीसी एमपीसी, मल्टीप्लायर के जो आपके क्वेश्चन हैं, डिफ्लेटर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, मेक श्योर उनको हाथों से सॉल्व करोगे क्योंकि वहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, राइट। बट इनमें क्या करोगे, एक बार नोट्स बना लिए, रिपीट कर लो, रिवाइज कर लो, रिकॉल कर लो। फीचर्स ऑफ एलपीजी, एलपीजी के बारे में पता होना चाहिए, उसके फीचर्स और उसके इम्पैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 20 मार्क्स के अंदर आपकी यूनिट 2 है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, इसके अंदर चैप्टर नंबर 5 है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया, क्या इंपॉर्टेंस थी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, बेसिकली इंडिया के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्या सोर्सेज हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद में ये फोर्थ आपका जो है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड चैलेंजेस, एजुकेशन के क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसके चैलेंजेस हैं इंडिया के अंदर। इसके अलावा आप ये जो इंपॉर्टेंस वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, ये सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी मिल जाएंगे, तो इनको टॉप प्रायोरिटी पे रखो, कुछ भी कर रहे हो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को सबसे पहले, ओके। उसके बाद है चैप्टर 6 के अंदर रूरल डेवलपमेंट, चैप्टर 6 जो रूरल डेवलपमेंट है उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। पहला, स्टेप्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन डेवलपिंग रूरल मार्केट,
रूरल मार्केट को डेवलप करने के लिए क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स टेकन किए, स्टेप्स लिए, वो सब कुछ है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ ये किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत अच्छे से कर लेना आप। इसके अलावा व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। रूरल क्रेडिट एंड इसकी इंपॉर्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट जाता है। रूरल क्रेडिट वाला बेटा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट जाता है। और इंडिया के अंदर क्या चैलेंजेस हैं, ये वाला क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो बेटा, इसको नहीं छोड़ के जाओगे चैप्टर 6 के अंदर। ठीक, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में आ जाओ, और आपको बहुत अच्छे से पता है बेटा इसके अंदर पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर वाला चैप्टर डिलीटेड है, उसको छोड़ देना। बाकी जो चैप्टर्स आ रहे हैं उनके अंदर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, कैजुअल वेज लेबरर्स वेरी इंपॉर्टेंट, कैजुअलाइजेशन आप इसको बोल सकते हो। टाइप्स एंड कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसको नहीं छोड़ोगे, ये जो चार मैंने आपको बताए, 4 पॉइंट, 4 टॉपिक कह लो, 4 क्वेश्चन कह लो, इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। एनसीईआरटी के अंदर एज इट इज आपको मिल जाएंगे पीछे एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, अगर नहीं भी मिलते हैं तो भी इनको ढूंढो, इनको प्रिपेयर करो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसमें से एडिशनल भी हैं जो मैंने अपनी रिसर्च के बेसिस पर ऐड किए हैं, तो मेक श्योर उनको प्रिपेयर करने हैं, कहीं से भी उनको करो, नोट्स बनाओ, कुछ भी करो, बट इनको सबसे पहले करके जाना है आपको। ओके, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इट्स स्ट्रेटेजी क्या होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और उसकी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। हाईलाइट द स्टेट ऑफ एनवायरमेंट इन इंडिया, इंडिया के अंदर क्या एनवायरमेंटल सिचुएशन है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फैक्टर कॉजिंग लैंड डिग्रेडेशन, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट आपकी यूनिट 3 है, और आपको बहुत अच्छे से पता है बेटा ये 8 मार्क्स की यूनिट है आपकी, तो इस प्रकार आपके टोटल 40 हो जाते हैं, राइट। तो 8 मार्क्स में लास्ट यूनिट है, सेकंड यूनिट जो थी वो 20 की थी, और फर्स्ट जो यूनिट है वो 12 मार्क्स की है। ठीक है, तो 12, 8, 20 और 20, 40। ओके, तो इंडो चाइना पाकिस्तान चैप्टर 10, इसके अंदर ग्रोथ स्ट्रेटेजी, तीनों कंट्रीज की ग्रोथ स्ट्रेटेजी, उसके अंदर जो है वो थोड़ा सा रेलिवेंट डाटा याद रखना, जैसे ग्रेट लीप फॉरवर्ड पता होना चाहिए कब आया, 1956, तो वन चाइल्ड पॉलिसी, ये जो चीजें हैं ना, ये थोड़ा सा रेलिवेंट डाटा, जो रेलिवेंट डाटा है वो आप याद करके जाओगे। ग्रोथ स्ट्रेटेजी, किसने क्या पॉलिसी ऑप्ट करी, कौन कैसे ग्रो किया, इंडो चाइना पाकिस्तान, इंडिया चाइना और पाकिस्तान, इन तीनों के अंदर थोड़ा जो मेजर डाटा है वो याद रखना। इसी में जो दूसरा क्वेश्चन ड्राफ्ट होगा वो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स में से होगा, और इसके अंदर क्या होगा, एज इट इज वो टेबल दे देंगे, और देखने को मिल रही है एज इट इज एनसीईआरटी की टेबल उठाकर एग्जाम में दे रहे हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, टेबल को देखो, बताओ, एलैबोरेट करो, एक्सप्लेन करो, कौन ज़्यादा है, कौन कम है, क्यों ज़्यादा है, क्या रीज़न है। ओके, तो इस तरीके से कुछ इंडेक्सेस दे देंगे और वहाँ से वो क्वेश्चंस को पूछ लेंगे आपसे। तो एनसीईआरटी इसमें प्रेफर करनी है आपको, मैंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, डेटा विल बी प्रोवाइडेड एनसीईआरटी में से। ठीक, कुछ चेंज अगर करते हैं तो भी डरने वाली बात नहीं है, एनसीईआरटी का डेटा आपने ठीक से समझ लिया, प्रिपेयर कर लिया, तो कहीं से भी डाटा उठाएंगे ना आप कर लोगे उसको। एक और सीबीएसई का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है वन चाइल्ड पॉलिसी, इसको भी कर लेना। ओके, सो ये था मेरी तरफ से छोटा सा एक आपके लिए सपोर्ट। सो मेक श्योर इन क्वेश्चंस को टॉप प्रायोरिटी पे रखो, और इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर 40 आउट ऑफ 40 लाना बहुत इजी है, बस थोड़ी सी मेहनत। नेशनल इनकम है, दूसरे जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर हल्का सा भी अगर डाउट लग रहा है कि मतलब पता नहीं किस तरह क्वेश्चन आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर आपको लग रहा है तो बेटा इंडियन इको को स्ट्रॉन्ग कर लेना। और इकोनॉमिक्स के अंदर अच्छे बच्चे बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करके आते हैं, और ये मेरे को बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप भी करके आ पाओगे। स्ट्रेटेजिकली पढ़ो, जो रेलिवेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसको सबसे पहले करो, बाकी चीज़ें आप सैंपल पर कर ही रहे हो। ओके, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन स्टे ट्यून्ड विद अस एंड डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जय श्री श्याम।